Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today in this video, we'll start with the term decimal. आज हम डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम है डेसिमल्स। अब ये पहला प्रश्न जो आता है, व्हाट इज़ डेसिमल? ये डेसिमल होता क्या है? तो डेसिमल क्या होता है? अगर हम डेसिमल को समझने का कोशिश करें तो डेसिमल एक तरह का फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर या तो 10 हो या फिर 10 का पावर हो। जैसे आप 10 का पावर 2 अगर करते हो, जैसे इमेजिन करो 10 का पावर 2, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? 10 इंटू 10, ये कितना हो गया? 100। यानी कि डिनोमिनेटर 10 हो या फिर 100 हो या फिर 10 का पावर 3 कर दें तो क्या होगा? 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 1000 हो जाएगा। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर या तो 10 हो या 100 हो या 1000 हो या 10 का और फर्दर एक्सपोनेंशियल पावर्स के रूप में इंक्रीज करें। जैसे आपका पावर है ना, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो पावर ऑफ 10, तो पावर ऑफ 10 क्या हुआ? 10 हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ, 10,000 हुआ। ठीक है, तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डेसिमल्स बोलते हैं। एक अगर सिंपल टर्म में हम इस चीज़ को स्टडी करें तो ठीक है। अब डेसिमल, जैसे एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एक हमने बॉक्स लिया, ठीक है, एंड लेट अस डिवाइड दिस बॉक्स इनटू 10 पार्ट्स। चलिए, तो ये आपको मिला 10। अब इस 10 में से हम किसी एक पार्ट को कलर कर देते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट को क्या लिखेंगे? 1/10। क्यों? क्योंकि 1 पार्ट हमारा कलर्ड है और टोटल पार्ट कितना है? 10 है। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 से लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर एक और तरीका जो है वो हम इसको 0.1 लिख सकते हैं। अब ये 0.1 जब लिखेंगे तो इसको हम वर्ड में लिखते हैं 0.1 ऐसे। ठीक है, तो ये आपको समझना है। कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिया है, जैसे एग्जाम्पल आप देखिए 1/10, ये जो इधर 10th, 100th, 1000th ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर 10th THS जहाँ लग गया आपका, इसका मतलब ये है कि वो टर्म डिनोमिनेटर में है। जैसे हमने लिखा 100th, तो THS लगा, यानी कि 100 कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 1000s मतलब 1000 कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा है वो है 1/10, मतलब 1 जो लिखा हुआ है वो ऊपर न्यूमरेटर में होगा और 10th लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, ये जो बीच में डैश है, डैश से पहले वाला टर्म न्यूमरेटर होता है और डैश के बाद वाला टर्म डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखिए? 1/10 को जो हम लिखे, क्या लिखे? 1/10। इसको और तरीके से क्या लिख सकते हैं? 0.1। ठीक है, और इसको अगर हम वर्ड में लिखें तो क्या लिखेंगे? 0.1। क्लियर? दूसरा तरीका आप देखिए 7/10, क्या लिखा हुआ है? 7/10। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो डैश से पहले का साइन है उसको हमको ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में, तो ऊपर हमने लिख दिया न्यूमरेटर में 7 और बाद में क्या है? 10th है, तो ये कहाँ होगा? डिनोमिनेटर में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.7। ठीक है, इसको हमने वर्ड में लिखा 0.7। नेक्स्ट है 100th, मतलब 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100। अब नीचे कितना जीरो है? 2 जीरो है, तो राइट हैंड साइड से हम 2 डिजिट को काउंट करेंगे और पॉइंट लगाएंगे। तो राइट हैंड साइड से कितना हो? 1, 2 और पॉइंट लगा दिए। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम? 0.01। ठीक है, इसको लिखेंगे 0.01। क्लियर? नेक्स्ट है 1000s, मतलब 1/1000।
ठीक है। तो नीचे कितना ज़ीरो, 3 ज़ीरो है, तो राइट हैंड साइड से हम 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये क्या होगा 0.001। क्लियर, इसको हम क्या लिखेंगे 0.001। दिस इज़ हाउ वी कैन राइट द डेसिमल्स। अब ये डेसिमल जो हम लिखते हैं, इस डेसिमल में आपका 2 पार्ट होता है। वी हैव गॉट 2 पार्ट्स इन दिस डेसिमल। 2 पार्ट कौन कौन से हैं, देखिए, ये पॉइंट से पहले का जो पार्ट होता है, डेसिमल के पॉइंट से पहले का जो पार्ट होता है, इसे हम होल नंबर पार्ट बोलते हैं, ठीक है। वी कॉल दिस पार्ट एज होल नंबर पार्ट। और पॉइंट के बाद का जो ये डिजिट हैं, इनको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। यानी कि आपको याद रखना है कि बीच में पॉइंट जो है वो डिफरेंशिएशन में काम करता है, अलग अलग करने में काम करता है। पॉइंट से पहले का पार्ट को हम होल नंबर पार्ट बोलते हैं और पॉइंट के बाद वाले पार्ट को हम डेसिमल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल। कौन कौन से टाइप्स ऑफ डेसिमल्स होते हैं, इसको हम देखते हैं। तो जब आप देखेंगे टाइप्स ऑफ डेसिमल को, तो सबसे पहला टाइप जो हमारा है वो है लाइक डेसिमल्स, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है लाइक डेसिमल। नाउ whom विल कॉल लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल हम किसे बोलेंगे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि डेसिमल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। यानी यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि लाइक डेसिमल हम उस डेसिमल को बोलते हैं जिसमें ये डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट हो। जैसे आप देखिए, डेसिमल से पहले वाले को आपको नहीं देखना है। जैसे यहाँ देखेंगे तो डेसिमल से पहले यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो हमको इसको नहीं देखना है। हमको किसको देखना है, डेसिमल के बाद वाले डिजिट को। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। डेसिमल के बाद यहाँ पे कितना है, 2 डिजिट है। डेसिमल के बाद यहाँ पे कितना है, 2 डिजिट है। यहाँ पे भी 2 डिजिट है। यानी कि ऐसे डेसिमल्स, ठीक है, जिसमें डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट हो, ठीक है। जिस डेसिमल में डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट हो, वैसे डेसिमल को हम लाइक डेसिमल्स बोलते हैं। क्लियर, ऐसे डेसिमल्स को हम लाइक डेसिमल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनलाइक डेसिमल्स। इसमें क्या रखना है आपको याद, बस लाइक का जस्ट ऑपोजिट है, विच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जैसे देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है और यहाँ पे 1 डिजिट है। यानी इन सभी डेसिमल्स में क्या है, आपका डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर डिफरेंट। तो ऐसा डेसिमल जिसमें डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट अलग अलग हो, उसे हम अनलाइक डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ समझ में आया। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको याद रखना है कि राइटिंग नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ डेसिमल डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डेसिमल। जैसे यहाँ देखिए आप 7.5 है, तो इसको हम 7.50 भी लिखेंगे तो इससे कोई अंतर नहीं होगा। इसको हम 7.500 भी लिख सकते हैं, इसको 7.5000 भी लिख सकते हैं। वैसे ही हैं 89.3, तो इसको हम 89.30 भी लिख सकते हैं, 89.300 भी लिख सकते हैं, 89.3000 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका, अगर आप डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आप 0 ऐड करते हो, ठीक है, तो दैट डज नॉट अफेक्ट द डेसिमल। अब इस चीज़ का यूज़ आपको कहाँ करना है, इस चीज़ का यूज़ आप करते हो अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे देखिए आप 6.2, 8.65, 0.894 और 76, ये सारे क्या हैं, अनलाइक डेसिमल है। क्यों? क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ कोई भी डिजिट नहीं है, ठीक है। तो इसको हमको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जब लाइक डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे है। तो अब इसके कंपैरिजन में आप देखिए, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ पे कितना है, 1 डिजिट, तो वहाँ पे 2 0 लगा देंगे, तो ये 3 डिजिट यहाँ भी हो गया। यहाँ कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो यहाँ क्या करेंगे, 1 0 लगा देंगे। यहाँ 3 है तो यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 1 भी डिजिट नहीं, हम तो पॉइंट देंगे और 3 0 लगा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, वो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए 3.756, 4.44, 5.9375, 63.2, तो यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, 4 डिजिट हर जगह पे एक साथ करेंगे पॉइंट के बाद,
तो यहाँ कितना है, 3 डिजिट है तो 1 0 लगा देंगे। यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 0 लगाएंगे। यहाँ पे 4 है तो ऐड नहीं करेंगे, हम डिजिट नहीं ऐड करेंगे। और यहाँ पे 1 डिजिट है तो यहाँ पे हम 3 zeros लगाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप प्लेस वैल्यू चार्ट, लेट अस सी प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको याद रखना है कि जैसे ही डेसिमल से हम इधर जाते हैं तो हर स्टेप में आपका 10 से मल्टीप्लाई होते जाता है, और डेसिमल से इधर जाते हैं तो हर स्टेप में आपका 10 से डिवाइड होता है। जैसे देखिए वंस, पॉइंट के तुरंत बाद वंस आया, इसमें फिर 10 मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, टेंस। इसमें फिर 10 मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, हंड्रेड्स। ठीक है, इसमें फिर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, थाउजेंड्स। उसके बाद फिर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10,000। ठीक है, लेकिन वही चीज़ आप डेसिमल के राइट हैंड साइड में जाइएगा, टेंस मतलब 1/10। इधर मल्टीप्लाई करते थे 10 से, इधर हम डिवाइड करेंगे 10 से। हंड्रेड्स, यहाँ देखिए आप अंतर, यहाँ केवल s लगा है और यहाँ पे THS लगा है। THS का मतलब क्या हुआ, वो पावर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, वो डिजिट डिनोमिनेटर में चला जाएगा। थाउजेंड्स मतलब 1000 डिनोमिनेटर में। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया है, देखिए इस एग्जांपल में 100 प्लेस पे 5 है, 10 प्लेस पे 7 है, 1 प्लेस पे 8 है, यहाँ पे आपका पॉइंट है। ठीक है, डेसिमल है, 10th प्लेस पे 3 है, 100th प्लेस पे 9 है और 1000th प्लेस पे 6 है। ठीक है, अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो जैसा डिजिट है वैसा ही हम लिख देंगे, 578.396 हमने लिख दिया। ठीक है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 5 × 100, 5 × 100, 7 × 10, 8 × 1। ठीक है, और सबके बीच में क्या होगा, प्लस का साइन होगा। 5 × 100 प्लस 7 × 10 प्लस 8 × 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 3/10 प्लस 9/100 प्लस 6/1000। अब इसको और अगर दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो 5 × 100 इज़ 500, 7 × 10 इज़ 70, 8 × 1 इज़ 8, 3/10 को हम 0.3 लिख सकते हैं, 9/100 को 0.09 लिख सकते हैं और 6/1000 को हम 0.006 लिख सकते हैं। तो ये जो आप इस डिजिट फॉर्म, इस फॉर्म में लिखे, ये हुआ आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये दो तरह से आप एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, so this is how you have to do the sums. Clear? I hope you have understood all these things. Okay, thank you everyone.